दोस्तों, मुगल शासन में जब औरंगजेब आलमगीर हमारे देश के महाराजा थे तब उन्होंने बीफ बैन कर दिया था पूरे देश में, यानी कि गाय कटनी पूरी की पूरी तरीके से बंद कर दी थी। औरंगजेब आलमगीर ने सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसी वजह से पूरे देश में गाय को काटना बंद कर दिया था और जो भी गाय को काटेगा उसके लिए पनिशमेंट जारी कर दी थी। औरंगजेब ने भी कभी गाय नहीं कटने दी इससे। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि औरंगजेब का साम्राज्य भारत में जितने स्थानों पर था वहां कानून था कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ है हमारे मोदी जी, जो हिंदू मुसलमान करके आज तक टिके हुए हैं और ये सारी दुनिया में हिंदू हृदय सम्राट का टैग लेके फिरते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मीट बैन नहीं किया है। हमारे लिए गाय माता है। हमारे मोदी जी अपनी स्पीचेस में आज भी बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, गाय हमारी माता है जैसे स्लोगन्स लगाकर, लेकिन इंडिया आज भी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का पूरी दुनिया में। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इन शख्सियत के बारे में मैं बहुत पहले से ही वीडियो बनाना चाहता था। पहले मुगल बादशाह थे बाबर, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा नामचीन बादशाह थे जिनका नाम था औरंगजेब आलमगीर, जिन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज किया था। पहले इन्होंने तकरीबन 50 साल तक पूरे अखंड भारत पर राज किया था। इनके बारे में ये मालूम होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दियानतदार और बहुत ही ज़्यादा इंसाफ पसंद आदमी थे। औरंगजेब वही है। पहली तो बात यह है कि औरंगजेब नहीं पे जेब कतरी, औरंगजेब होता है वो नाम, और अखंड भारत पर राज किया है। इज्जत से नाम ले अपने बाप का, औरंगजेब आलमगीर। आपके फादर आए हैं जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। इस बदबू पांडे का कहना यह है कि हर दिन 2.5 लाख हिंदुओं को औरंगजेब आलमगीर मार दिया करते थे। तो मेरा डाउट यह है कि इतने हिंदू पूरे देश में बचे कैसे, और अगर इतना ही जुल्म किया था तो 14% सिर्फ मुसलमान ही कैसे है पूरे देश में। 300 साल गुजर गए औरंगजेब आलमगीर को गुजरे हुए, लेकिन आज भी अंधभक्त रोते रहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने इतने लोगों को मारा, उतने लोगों को मारा, इतना जुल्म किया, उतना जुल्म किया बोलकर। और सबसे ज्यादा तो ये अंधभक्त संभाजी के लिए रोते हैं, जो शिवाजी महाराज का बेटा था। अंधभक्त ये कहते हैं कि संभाजी को औरंगजेब आलमगीर ने बहुत बुरी तरीके से तड़पा के मारा है। छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा कर मारा था। वह मलिकुल हिंद सुल्तानुल अज़ीम औरंगजेब आलमगीर। सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए और अपनी सीट बचाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं ये पॉलिटिशियंस। 300-400 साल पहले जो राजा महाराजाओं ने अपना शासन चलाने के लिए और अपना राज्य बढ़ाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसको आज ये पॉलिटिशियंस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और अपने वोट बटोर रहे हैं। अगर उस टाइम पर हिंदू मुसलमान की ही लड़ाई हुई थी तो औरंगजेब के अंडर राजा जयसिंह नहीं जाते शिवाजी को डिफीट करने के लिए, और अगर उस टाइम पर हिंदू मुसलमान की ही लड़ाई थी तो औरंगजेब ने 100 मंदिर दान नहीं किए होते। औरंगजेब पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूं, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहीं 50 साल उसने शासन किया तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह है जिसकी अंग्रेज भी आज ईमानदारी की तारीफ करते हैं। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पूरे इंडिया पर राज किया था, चाहते तो वो खजाने से माल लेकर अय्याशियां कर सकते थे और अपनी ख्वाहिश पूरे कर सकते थे, लेकिन टोपियां सी कर वो अपना पेट पाला करते थे। इसी के साथ साथ कुरान की खिदमत भी करके वो अपना पेट पाला करते थे। I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. एक राजा रघुनाथ राय, औरंगजेब फाइनेंस डिपार्टमेंट। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगजेब की आर्मी में हिंदू। शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया, और ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। What? टेक्स्ट बुक्स में से मुगल्स के चैप्टर्स को और टीपू सुल्तान के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी निकाल दे रहे हैं ये लोग। कल के दिन अगर अंधभक्तों के बच्चे पूछेंगे ताजमहल, कुतुब मीनार और इतने सारे आलीशान जो किले और महल किसने बनाए हैं बोलकर, तो अंधभक्त शायद मोदी जी और छोटा फैंटा का नाम लेंगे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?
ज्ञान बाबी के बाद अब ताजमहल में भी शुरू हो गया है पूजन। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। ताजमहल में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया, साथ ही शिव चालीसा का भी पाठ करा गया। ताजमहल के पार्श्व में जाकर हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया। 14 जन्म दिया जाएगा ना, ताजमहल नहीं बना पाएगा, लाल किला नहीं बना पाएगा, फतेहपुर सिकरी नहीं बना पाएगा, कुतुब मीनार नहीं बना पाएगा, आगरा फोर्ट नहीं बना पाएगा। उसका पैसा आता है, उससे तुम पलते फिर बड़ा बड़ा भाषण देते हो। तुम्हारा क्या बोलते हैं, पिछवाड़ा फटा हुआ जल के ना तुम लोग राख हो रहे हो। जली ना, तेरी भी जली ना। तो मैं आगरा गया था, तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। छोटा फैंटा ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नाम का म्यूजियम रख दिया, लेकिन जो ताजमहल का पिक्चर फ्रेम कराकर ट्रम्प को दिया था उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। A few moments later. The Chief Minister of Uttar Pradesh presenting a framed photograph of the Taj Mahal to Donald Trump and पता है ना आप सबको? तो फिर हमारे बच्चों ने वो औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? तो सालों साल सिखा रहे। वो टिपिया के बारे में क्यों सिखाना चाहिए जिसने हिंदुओं का द्वेष किया? ये जो आदमी आपको औरंगजेब के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में गलत बोलते हुए दिखाई दे रहा है, इसको क्या पता है कि औरंगजेब के टाइम पर हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और टीपू सुल्तान ने कितने हक दिए हैं दलित औरतों को। अब हमारा ये हिंदू राष्ट्र है, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर हम हमारे सनातन धर्म के बारे में ही सिखाएंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दलित औरतों को अपने आप को ढकने का हक दिलाया है, क्योंकि पहले जमाने में अपर कास्ट के लोग उनके ऊपर जुल्म किया करते थे और उन्हें अपने आप को ढकने नहीं देते थे। हिंदू धर्म में दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ इतना अत्याचार होता था कि दोपहर में उनको निकलने दिया जाता था कि कम से कम परछाई बने। और में दलित महिलाओं को ना स्तन ढकने नहीं दिया जाता। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे छुए। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहा, अंग्रेजों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह हिंदुस्तान को हमारा हिंदुस्तान कह सके। जिस दिन टीपू सुल्तान फतेह अली शहीद हुआ है, उस दिन लोगों ने, अंग्रेजों ने कहा आज से हिंदुस्तान हमारा है। और टीपू सुल्तान हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन आज भी उन्हें इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है और टेक्स्ट बुक से उनका नाम हटाया जा रहा है। टीपू ने 4 मरतबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। ये फर्क है टीपू में और सावरकर में। आप हमारी किताबें तो छोड़े, अंग्रेजों की किताबें पढ़ें तो पता चलेगा। अंग्रेज लिखता है कि हिंदुस्तान में जाने के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा खतरा उनको जिससे था वो टीपू सुल्तान से था। प्रश्न का जवाब वैसे साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है। औरंगजेब का जो सबसे खास दोस्त है वो है जयसिंह। शिवाजी को डेक्कन से कौन लाया औरंगजेब से मिलाने? जयसिंह। इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। मोदी भी कुर्ता पहनते ना, उद्धव ठाकरे भी कुर्ता पहनते ना। इम्तियाज भी बड़ा खूबसूरत दिखता कुर्ता पहन के। ये कुर्ता कहां से आया मालूम तुम्हारे को? अरे वो बाबर दिया जी कुर्ता। ये प्याज खाते आप लोग? प्याज कहां से आई? प्याज कहां से आई? औरंगजेब दिया जी है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर की खबर इंडिया में ही दफन है। औरंगजेब आलमगीर को महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया था और औरंगजेब आलमगीर ने इंडिया से कुछ भी नहीं लेके गए थे बाहर, बल्कि उन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। कि मुगल शासक औरंगजेब की मौत के लगभग 317 साल के बाद भी औरंगजेब को चाहने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब को प्यार करने वाले लोग आज भी हैं। औरंगजेब सबका बाप। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलोटॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर